देखिए, आज के समय में अगर आपकी पत्नी आपसे ये कह रही है कि मैं आपके साथ में नहीं रहूँगी और ना ही मैं आपको तलाक दूँगी, और आपके ऊपर उसने तमाम प्रकार के मुकदमे कर रखे हैं जिनमें कि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर मेंटेनेंस जैसे। अगर इस प्रकार के उसने मुकदमे कर रखे हैं, तो मैं कहता हूँ आप बहुत ही लकी पर्सन हैं कि आपकी पत्नी से जान छूट गई और आपके ऊपर ये तमाम मुकदमे कर दिए, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अब आपको लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि घर में रहकर भी आपको कहीं न कहीं वो गृह युद्ध हो रहा था, गृह क्लेश हो रहा था, जिसकी वजह से घर के लोगों की शांति पूरी भंग हो रखी थी। अब वो घर छोड़कर आपका मायके चली गई है, मायके से जाकर उसने तमाम मुकदमे कर दिए हैं, तो आपको सारी परेशानी जो आपकी थी, वो अब जो है वो जाकर वो कहीं न कहीं कोर्ट के दरवाजे पर टंग गई है। तो अब आपको खुश हो जाना चाहिए कि भई कम से कम जान छूटी। कहते हैं ना कि वो अगर आपके सड़क में कंकड़ हैं, पत्थर हैं, तो आप उस सड़क पर जूता पहन के चल जाओगे, लेकिन अगर जूते के अंदर कंकड़ हो तो आप फिर एक कदम भी नहीं चल पाओगे। यही चीज़ होती है उस महिला के लिए, जो महिला घर में रहकर बहुत ज़्यादा कलेश करती है, बहुत ज़्यादा जीवन मतलब ऐसा कर देती है कि आप जीवन जीने से बेहतर मौत को ज़्यादा मतलब अपनाना चाहेंगे। आपको जीवन बुरा लगेगा और मौत अच्छी लगेगी, ऐसी आपकी ज़िंदगी हो गई है और अब आपके ऊपर तमाम प्रकार के मुकदमे कर दिए हैं। तो मैं आज आपके लिए वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे कि आप इस परेशानी भरी ज़िंदगी से आपका छुटकारा हो जाएगा और आपको किसी प्रकार से कोई भी परेशानी झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक ही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, हर वीडियो में आपसे मैं कहता हूँ कि आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जहाँ पर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है कि आपके ऊपर तमाम मुकदमे कर दिए गए हैं, तो आप ये सोचें भाई हाथ पे हाथ रख के बैठ के घर बैठ जाएं और वो अपने आप परेशानी ख़त्म हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है कि हाँ मैं इससे लड़ूंगा, क्योंकि ये बुराई है और बुराई से लड़ना एक अच्छे व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। जैसे भगवान श्री राम रावण से लड़े थे, वो भी एक बुराई थी, उसी प्रकार से आपके घर में अगर कोई बुराई आ गई है, बुरा गलत व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है, तो आपको लड़ना निश्चित करना पड़ेगा, आपको लड़ना ही पड़ेगा। एक ही मात्र ऑप्शन है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप स्वयं नहीं लड़ पा रहे हैं, पहले तो कोशिश करें कि आप स्वयं अपनी बात को रखें न्यायालय के सामने, क्योंकि आपसे बेहतर आपका दुख दर्द कोई इंसान दूसरा रख नहीं सकता है। तो आप स्वयं रखें। कोई लीगल हेल्प चाहिए या कोई भी आप हमसे ड्राफ्टिंग चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सर आप मेरा केस लड़ें, तो ऐसी परिस्थिति में आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमें भी बता सकते हैं सर कि मेरे ऐसी परिस्थिति है, आप दिल्ली एनसीआर में या फिर यूपी में कहीं रहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर सामने संपर्क कर सकते हैं। बस आपके लिए एक कॉल की आवश्यकता है बस। चलिए बात करते हैं कि जब आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और वो अपने घर में रह रही है और रहते हुए उसको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत चुके हैं, एक नॉर्मल सी बात होगी, क्योंकि मुकदमा करने के बाद आपकी पत्नी आपके घर पर तो रहेगी नहीं, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर ही रहेगी, चाहे वो उसका मायका हो या कोई रिश्तेदार का घर हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं और उसने उस मुकदमे में वो डेट खोल दी है, यानी कि फॉर एग्जांपल कि अब 2025 चल रहा है, अब उसने 2023 में या 21 में या 20 में मुकदमे डाले हैं और मुकदमे की उसने डेट खोल दी है कि मैं इस तारीख से अपने मायके में रह रही हूँ, और उसने ये लिखा हुआ है मारा पीटा है, मुझे बाहर निकाल दिया है, दहेज मांग रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तमाम चीज़ें लिख दी हैं। अब उसी डेट को आपको आधार बनाकर आपकी पत्नी जिस तारीख से वो रह रही है उससे टाइम कंसीडर कर लीजिए, 2 साल का समय पूरा हो जाना चाहिए। 2 साल के उपरांत आपका एक आधार बन गया और अब आप पत्नी से आप तलाक ले सकते हैं बिना किसी सबूत के और ना बिना किसी ऐसी चीज़ के जिससे कि आपको साबित करना पड़े कि ये चीज़ें हैं। वो खुद वो कह रही है कि मैं इस तारीख से अपने मायके में रह रही हूँ। तो ये जो ग्राउंड है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 13 में डिफाइन किया हुआ है। अगर आपकी पत्नी है तो ये ध्यान रखना, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, शादी किसी अलग तरीके से हुई है या फिर आपकी बिना मर्जी के हुई है या नाबालिग शादी हुई है, तो ये शादी जो है तलाक की कैटेगरी में नहीं आती है। ये भी आपको सबसे पहले देखना है कि वाकई आपकी शादी तलाक की कैटेगरी में आता है या फिर नहीं आता है। ये एक एडवोकेट से आप संपर्क करें, आप उनसे पूछें तो वो आपको बता देंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी वो जो शादी है वो तलाक की कैटेगरी में आती है या फिर नहीं आ रही है। अगर तलाक की कैटेगरी में आ रही है तो आपके ऊपर सेक्शन 13 का जो क्लॉज दिया गया है उसमें स्पष्टली लिखा गया है कि 2 ईयर्स और मोर देन दैट, उससे ज़्यादा या 2 साल या उससे अधिक से अगर आपकी पत्नी दोनों सेपरेशन है तो ये डिसर्शन का ग्राउंड माना जाता है और इसी आधार पर आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं और आसानी से तलाक ले सकते हैं। ये एक नियम है। जो महिलाएं मुकदमा करके अपने मायके में रह रही हैं और तुमको दुख दे रही हैं और तुमसे कह रही हैं कि ना तलाक दूंगी, ना घर में रहूंगी
और तुम्हारी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद करूँगी। तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि ज़िंदगी उनकी नहीं, तुम्हारी नहीं, उनकी भी बर्बाद हो रही है। जो व्यक्ति कर रहा है, जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है ना, वो गड्ढा खुद भी उस गड्ढे में वो गिर रहा है इंसान। तो आप इन सब चीज़ों के लिए आप भूल जाइए, किसी की धमकी में आना मत। आपको सिर्फ कानूनी काम करना है, जो नियम के अनुसार करना है वही करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आपके सामने कोई ऐसा मतलब एडवोकेट नहीं है जिससे आप संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करते हैं। इसलिए मैंने ये नंबर दिया ताकि आपको कोई एक अच्छा वकील ढूंढने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति वो सॉल्यूशन आपको नहीं दे सकता है जो सॉल्यूशन आप चाहते हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने आपको सबको ये नंबर दिया हुआ है कि आप जो है समय रहते हुए एक सही व्यक्ति से बात कर सकें और अच्छी एडवाइस ले सकते हैं, या फिर आप अपना केस पर बताना चाहते हैं तो आप बता भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इस ग्राउंड पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं, और किसी भी मतलब ऐसी महिला से डरना नहीं है जो आपकी ज़िंदगी उसने ख़राब कर रखी है। गलत व्यक्ति आपके ज़िंदगी में आ गया है, झूठी महिला है, मुकदमेबाज महिला है वो, तो उस महिला से आपको डरना नहीं है। आप कानून पर विश्वास रखिए। मैं कहता हूँ 100% आपकी जीत होगी अगर आप सही हैं तो। मैं गारंटी से कहता हूँ उसके लिए। और बहुत सारे लोग जो मेंटेनेंस से जूझ रहे हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रहे हैं, या फिर दहेज प्रथा जैसे मुकदमा से जूझ रहे हैं, तो आप किसी मुकदमे से जूझने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं आपको 100% रिलीफ दिला दूंगा। लेकिन आप ये समझिएगा कि गलती आपकी ना हो, आपके ऊपर झूठा मुकदमा होना चाहिए, सच्चा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपके लिए करना चाह रहा हूँ। अगर आप सही हैं तो फिर आपके लिए मैं आपका साथ दूंगा, कानून भी आपका साथ देगा। लेकिन अगर आप गलत हैं तो फिर कानून आपका साथ नहीं देगा, आपको कहीं ना कहीं दंडित करेगा, पनिशमेंट देगा आपको। तो ये एक चीज़ जो है ना आपको बताइए कि अगर आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई राहत नहीं मिल रही है, रिलीफ नहीं मिल रहा, परेशान है, टेंशन में है आप, तो आप इस दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें मैं आपको लीगल हेल्प वहाँ प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ पर आपके लिए लेटेस्ट जजमेंट्स, अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको वो चाहिए सब कुछ, तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में नीचे दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आने वाली अपडेट्स, जजमेंट्स आपको सब कुछ वहीं पर मिलता रहेगा। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।